हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी बॉडी के एनर्जी पावर पॉइंट या एनर्जी पावर हाउस 7 चक्रास के बारे में। आपने शायद सुना भी होगा इसके बारे में। क्या हम एनर्जी के बारे में तो बहुत बात करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है कि एनर्जी आती कहाँ है, कहाँ पे स्टोर होती है और कैसे ये एनर्जी की सप्लाई हमारी पूरी बॉडी में होती है, और क्या हम इस एनर्जी को चार्ज कर सकते हैं। यदि कोई ब्लॉकेज हो जाए कहीं एनर्जी की, तो क्या उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है? जी हाँ, पूरी तरह से पड़ता है। ना केवल फिजिकल बल्कि फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल, हर तरह से ये हमें इफेक्ट करता है। हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। मेंटल प्रॉब्लम के लिए हम साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने आपके अंदर जो पावर हाउस ईश्वर ने बनाया हुआ है एनर्जी का, उसके बारे में जानने की कोशिश की है, उसे समझने की कोशिश की है? तो आज हम आपको छोटी सी एक ब्रीफ नॉलेज देते हैं इन 7 चक्रास के बारे में। आपके मन में आएगा कि इसका क्या साइंटिफिक एविडेंस है कि हमारी बॉडी में ये चक्रास है, क्योंकि ये दिखते नहीं हैं। आपको बॉडी के अंदर के पार्ट जो है, किडनी, लिवर, हार्ट, सबकी आपके पास पिक्चर है, आप देख सकते हो, लेकिन क्या इन एनर्जी पॉइंट्स को आप देख पाते हो? इसीलिए हमें डाउट होता है कि क्या ये हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो ये जो नॉलेज है मेरी कोई अपनी नहीं है, ये हमारे जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग हैं, संत पुरुष हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत स्टडी करी और उन्होंने हमारे सामने अपना ज्ञान रखा। उनके ज्ञान के गागर में से जो थोड़ी सी नॉलेज हमारे को मिली है, वो हम आपको चक्रा बैलेंसिंग के कोर्स के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो 7 चक्रास होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी कि जैसे हमारा पूरा घर है, उसमें जो बिजली का जो है फ्लो, इलेक्ट्रिक फ्लो जो है, वो पूरे घर में है। कैसे होता है? कभी आपने सोचा है? वायर के थ्रू, ठीक है, एक प्लास्टिक की वायर, उसके अंदर कॉपर की वायर, और उस कॉपर की वायर में एक एनर्जी जा रही है। क्या वो आपको दिखती है? नहीं ना, लेकिन आप बटन दबाते हो, आपका घर रोशन हो जाता है। लेकिन जहाँ पे कोई डिफेक्ट आए, जैसे सपोज आपके किचन की लाइट में कोई वहां तक जो कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, तो किचन आपका अंधेरे में रहेगा। बाथरूम में आगे डिफेक्ट आ गया तो वो बाथरूम की लाइट नहीं जलेगी। सेम चीज हमारी बॉडी के जिस पार्ट के जो चक्रास में यदि हमारे ब्लॉकेज आ गई, उसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, बिजली दिखती नहीं है, वैसे ही ये जो हमारी एनर्जी है ये दिखती नहीं है, लेकिन ये है, आप महसूस कर सकते हो। जब आप इसकी मेडिटेशन करोगे, धीरे धीरे आप इसके ऊपर काम करना शुरू करोगे, इसको पहचानोगे, तो आपको जरूर महसूस होगा। और हमारी जो ये 7 चक्रास है, ये हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड की टेल बोन से लेके क्राउन चक्रा तक सीधे अलाइन है। और जब तक ये सीधे रहते हैं और हर जो चक्रा है अपना अच्छे से फंक्शन करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। चक्रा क्यों बोलते हैं? जैसे चक्रा है वो घूमता रहता है, तो सेम ये चक्रा जो है हमारी बॉडी के हर सेंटर पे, जहाँ जहाँ इनका पॉइंट है, वहाँ पे ये क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। लेकिन जब इसमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है, तो ये मूवमेंट जो है बहुत स्लो होती जाती है, या तो और इसका इफेक्ट हमारी माइंड, बॉडी और सोल पे पड़ता है हर तरह से। तो इसीलिए इसकी नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने इस एनर्जी पॉइंट को समझिए, जानिए। तो छोटी सी एक ब्रीफ है कि 7 चक्रा जो होते हैं, सबसे बेस वाला रूट चक्रा रेड कलर का, जो हमारी फाइनेंशियल,
फाइनेंशियल इमोशनल इनसिक्योरिटी यदि इसमें ब्लॉकेज आ गई तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कॉन्फिडेंस लो होता है, जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई आपको एडिक्शंस हैं तो आपका रूट चक्रा जो है वो ब्लॉकेज है। उसके बाद आता है हमारा सैक्रल प्लेक्सस। ये ऑरेंज कलर का होता है और ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, और जो हमारे जेनिटल्स और लोअर बॉडी के जितने ऑर्गन्स होते हैं वो इस चक्रा के, उसमें यदि कोई ब्लॉकेज है इस चक्रा में तो उसका असर जो है उसमें पड़ता है। और यदि आपका ये चक्रा एनर्जाइज है तो आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर खुशी, आपके अंदर की एनर्जी पावर बहुत अच्छी रहेगी। जैसे कई लोगों से मिलके ही मजा आ जाता है। कैसे? क्योंकि उनका सैक्रल प्लेक्सस जो है वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके बाद आता है हमारा सोलर प्लेक्सस। जैसे सोलर नाम से ही है, इसका कलर है येलो, ब्राइट येलो कलर। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, और साथ ही साथ नेल, फेम, और जिनका सोलर प्लेक्सस स्ट्रॉन्ग होता है उनकी शक्ल की चमक, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस, उनका ऑरा ही डिफरेंट होता है। और यदि आप कहीं से बुझे रह रहे हैं, आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही है, बहुत नैगिंग हो रही है आपकी, तो आपका सोलर प्लेक्सस जो है, सोलर चक्रा जो है वो आपका इफेक्टेड है। उसके बाद आता है हमारा बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड है, हमारी हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, आर्टरीज ब्लॉकेजेस जो होती है। और रिलेशनशिप यदि हमारे सबके साथ मन मुटाव चल रहे हैं, लोगों के लिए हमारे अंदर बहुत रिजेंटमेंट्स हैं, हम लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं, तो इससे हमारी हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो सकती है और रिश्ते हमारे ठीक नहीं हो सकते। लेकिन आपका यदि हार्ट चक्र अच्छा हो तो ऐसे लोग हर किसी के को जल्दी से जल्दी अपना बना लेते हैं, सबके साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, ये किसी के लिए ग्रजेस नहीं पालते। तो ये चक्रा भी हील होना, एनर्जाइज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा ब्लू कलर का है, बहुत ही प्यारा है। इसकी जो पावर है, ये हमारी बोलने की पावर ना, कई लोगों की बातें आप सुन के हमें लगता है कि कितना अच्छा बोलते हैं, कैसे बोल सकते हैं, और सही बोलते हैं। कई लोग आप देखोगे जो वो बोलना चाहते हैं वो बोल पाते हैं, तो उनका ये थ्रोट चक्र बहुत अच्छे से एनर्जाइज होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम चाह के भी जो बोलना चाह रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, डर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमारा थ्रोट चक्र जो है वो ब्लॉकेज है। थायराइड की प्रॉब्लम है, वो भी थायराइड की प्रॉब्लम भी हम अपने थ्रोट चक्र को हील करके कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड आई चक्र, है ना, जो हमारी अवेकनिंग के लिए है। हमें चीजें पता चलती हैं, क्या सही है क्या गलत है, और किस तरह से हम अपनी लाइफ में चीजों को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, ट्रू पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं। और हमारी जो नॉलेज है वो एक नॉर्मल आदमी से हट के होती है। तो ये जब हमारा थर्ड आई चक्रा जो है वो हमारा इनलाइट होता है, तो ये वाली हमारी क्वालिटी आती है। उसके बाद जो सुपर पावर है हमारा क्राउन चक्र। जब आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से हील्ड होता है या एनर्जाइज होता है, तो आपका कनेक्शन आपके सुप्रीम पावर के साथ बहुत अच्छा बन जाता है। आप उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, आप अपनी बात उसके तक पहुंचा पाते हैं, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, आप उसके साथ अपनी बात कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। और ये जो दुनियावी चीजें हैं जिसमें हम अटक के रह जाते हैं, आप उनसे काफी आगे निकल जाते हैं। तो ये इस तरह से एक छोटी सी ब्रीफिंग है कि किस तरह से ये चक्रास जो है वो हमारी माइंड, बॉडी और सोल को इफेक्ट करते हैं। तो आप यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा 3 days का चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स है वो आप कर सकते हैं। 2 hours का कोर्स होगा जिसमें सारी चक्रास के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दी जाएगी। हर चक्रास का कलर, काम, लोकेशन और ब्लॉक होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। साथ ही साथ में हम आपको पूरे चक्रास की क्लिनजिंग के लिए आपको गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे, आपके चक्रास की क्लिनजिंग कराएंगे। उसके साथ ही साथ हम आपको
एक बुकलेट देंगे, जिस बुकलेट में हम हर चक्रास के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज दी जाएगी, और उसके साथ साथ हम आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन कराएंगे, स्पिरिचुअल फ्लैश, जिससे आपके पूरे चक्रास जो है ना वो एक साथ खुलेंगे और आपके अंदर की जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी जब आप ये कोर्स करेंगे। और आप खुद फिर धीरे धीरे आप खुद अपने आप अपनी हीलिंग कर पाएंगे। और साथ ही साथ में जब भी हमारे रिपीट कोर्स होते हैं आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप अपनी जो नॉलेज है आपकी उसको और बढ़ा सकते हैं और आप चीज़ें सीख सकते हैं। कोई आपको डाउट्स आ रहा है तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, चाहे आप हमारे साथ करिए या किसी और के साथ करिए या कहीं से भी आप इस चीज़ की नॉलेज लीजिए, जरूर लीजिए। अपने चक्रास को फुल एनर्जीज में रोटेट करिए क्लॉकवाइज, आप खुद देखेंगे कितना मजा आता है। थैंक यू सो मच।